जानवी, तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई होप नहीं है। तुम्हारे आने के बाद ऐसा लगा कि देयर इज होप, जिंदगी अभी बाकी है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिना कुछ कहे तुम सब कुछ समझ आती। पर मुझे लगता है कि जब से मैं तुम्हारी लाइफ में आया हूं, तुम्हारी लाइफ टफ हो गई है। आई प्रॉमिस यू जानवी, मैं सब कुछ बदल दूंगा। I'll keep you happy, सब कुछ दूंगा तुम्हें, बिकॉज तुम वो डिजर्व करती हो। यू डिजर्व द बेस्ट। क्या हुआ, ठीक हो ना? आदित्य, एक बार जाकर प्लीज निशा को देख लीजिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप हैं या कोई और? क्या हुआ? आदि यहाँ पे गायब है और आप मोबाइल पे। आपको भी जाके देखना चाहिए कि आदि कहाँ है, किस हालत में है। जानवी का फोन आया था हॉस्पिटल से, उसने मुझसे कहा कि लोगों ने आदि को लाश समझ के हॉस्पिटल से बाहर लेके जा रहे। आप कहाँ थे उस वक्त? आपने नहीं देखा? आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस हॉस्पिटल का वॉचमैन हूं कि वहां पर आती जाती हर बॉडी को खोलकर देखूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि उस हॉस्पिटल में कौन आया कौन गया? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैंने आदि को वहां नहीं देखा। लेकिन आप वही थे ना? बोलिए, चुप क्यों हैं आप? चुप! अपने पति पर शक करोगी ना तो यही होगा। कितनी बार कहूं कि मैंने आदि को वहां पर नहीं देखा? तुम बार बार वही सवाल पूछ रही हो। शादी के इतने साल बाद भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आता मैं कितना परेशान हूं। पूरे घर वालों को संभाल रहा हूं मैं यहां चुपचाप इन सारी परेशानी से दूर होने के लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए आया था और संगीत सुन रहा था, भजन सुन रहा था अपने मोबाइल पे। तुमसे वो भी सहन नहीं होता, बार बार वो आदि कहां है, आदि कहां है। देखो मुझ पर विश्वास नहीं आता तो जाओ यहां से, जाओ, मुझे अकेला छोड़ो।